अस्सलाम वालेकुम। रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था। सड़कों पर सन्नाटा था। हवा भी अजीब सी लग रही थी, लेकिन अयान की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। दिल में बेचैनी थी, ऐसी बेचैनी जो बिना वजह इंसान को डरा देती है। मोबाइल उठाया, इंस्टाग्राम खोला, कुछ देर वीडियो देखता रहा। फिर अचानक एक वीडियो सामने आई। उसमें एक बूढ़ा आदमी रो रो कर कह रहा था, मौत आने से पहले तौबा कर लो, क्योंकि मौत वक्त देखकर नहीं आती। अयान हल्का सा हंसा और बोला, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। उसने वीडियो स्किप कर दी, लेकिन पता नहीं क्यों वो बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। तभी अचानक उसका मोबाइल अपने आप बंद हो गया। बैटरी 70% थी। अयान थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर खुद को समझाकर उठ खड़ा हुआ। उसे प्यास लगी थी। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी, जैसे हर सेकंड उसे किसी चीज की याद दिला रहा हो। अयान किचन में गया, पानी का गिलास भरा, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए गिलास होंठों तक उठाया, अचानक उसके कानों में एक धीमी आवाज आई। अयान, उसके हाथ कांप गए। गिलास नीचे गिरकर टूट गया। उसने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा। वो खुद को समझाने लगा, शायद वहम है, लेकिन तभी फिर से आवाज आई, इस बार बिल्कुल उसके कान के पास। अयान, अब उसके शरीर में डर दौड़ चुका था। वो जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ भागा, लेकिन कमरे के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था, जबकि खिड़कियां बंद थीं। उसका गला सूख गया। वो डरते डरते अंदर गया, और फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके बेड पर कोई बैठा था, सफेद कपड़ों में, सिर झुकाए, जैसे कोई रो रहा हो। अयान की सांसें तेज हो गईं। वो कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर वो शख्स धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगा, और जैसे ही चेहरा दिखाई दिया, अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो चेहरा उसी का था, बिल्कुल उसी जैसा, लेकिन आंखों में अजीब दर्द था। चेहरा पीला पड़ा हुआ और आंखों से आंसू बह रहे थे। अयान डर के मारे पीछे हट गया। नहीं, ये सपना है। वो शख्स धीमी आवाज में बोला, सपना नहीं, हकीकत हूं मैं। अयान कांपते हुए बोला, तू है कौन? वो शख्स धीरे से खड़ा हुआ और बोला, मैं तेरा अंजाम हूं। इतना सुनते ही कमरे की लाइट जोर जोर से झपकने लगी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। अयान के हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। वो शख्स उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुझे याद है वो सारे गुनाह जो तू भूल चुका है? अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखने लगी। उसने देखा, एक गरीब आदमी रो रहा था, जिसे अयान ने पैसे देने का झूठा वादा किया था। फिर उसने देखा, उसकी मां नमाज में उसके लिए दुआ कर रही थी, और वो दोस्तों के साथ गुनाहों में लगा हुआ था। फिर एक लड़की दिखाई दी, जिसका भरोसा उसने तोड़ दिया था। अयान जोर जोर से चिल्लाया, बस करो, लेकिन वो शख्स नहीं रुका। उसने कहा, तुझे लगता था तेरे गुनाह कोई नहीं देख रहा? अयान रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों पर गिर गया, मुझे माफ कर दो। तभी अचानक कमरे में अजान की आवाज गूंजने लगी, लेकिन वो अजान बहुत डरावनी लग रही थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। अयान ने डर कर पूछा, ये क्या हो रहा है? वो शख्स बोला, तेरा वक्त खत्म होने वाला है। इतना सुनते ही अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया, और बाहर कोई खड़ा था, पूरा काला कपड़ा पहने हुए। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। अयान डर के मारे पीछे हट गया। तभी वो सफेद कपड़ों वाला शख्स धीरे से बोला, ये तुझे लेने आया है। और उसी पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आगे देखिए, क्या अयान सच में मर चुका था? कौन था वो काले कपड़ों वाला इंसान? और आखिर अयान का सबसे बड़ा गुनाह क्या था? पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। अयान जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं खोती जा रही थी। अचानक
उसने महसूस किया कोई उसका हाथ पकड़कर घसीट रहा है। उसने आंखें खोलने की कोशिश की और जैसे ही उसने देखा, उसकी रूह कांप उठी। वही काले कपड़ों वाला इंसान उसके सामने खड़ा था। चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी पकड़ बहुत ठंडी थी। अयान रोते हुए बोला, तुम कौन हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे खींचता हुआ कमरे से बाहर ले जाने लगा। तभी अयान ने देखा, उसका पूरा घर लोगों से भरा हुआ था। कोई रो रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था। उसकी मां बेहोश पड़ी थी और उसके अब्बू दीवार से लगकर रो रहे थे। अयान भागकर उनके पास गया। अब्बू, मैं यहां हूं। लेकिन कोई उसे सुन ही नहीं रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी और उसकी चीख निकल गई। सफेद कपड़े में लिपटी हुई उसकी अपनी लाश पड़ी थी। अयान की सांसें रुक गईं। वो रोने लगा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी पीछे से वही डरावनी आवाज आई। अब यकीन आया। अयान ने पीछे मुड़कर देखा, वही सफेद कपड़ों वाला शख्स, लेकिन अब उसका चेहरा और भी खौफनाक हो चुका था। आंखें पूरी काली, चेहरे पर अजीब मुस्कान। वो बोला, दुनिया खत्म, अब हिसाब शुरू। इतना सुनते ही अचानक अयान के सामने धुएं जैसा एक दरवाजा खुला और उसमें उसकी पूरी जिंदगी दिखाई देने लगी। बचपन, मां की मोहब्बत, पहली नमाज, फिर धीरे धीरे गुनाह, झूठ, नमाज छोड़ना, लोगों का दिल तोड़ना, हर चीज, सब उसके सामने चल रहा था। अयान जोर जोर से रोने लगा, मुझे एक मौका और दे दो, मैं बदल जाऊंगा। तभी वो सफेद कपड़ों वाला शख्स गुस्से में बोला, जब अल्लाह तुझे रोज मौका दे रहा था, तब तू कहां था? अयान खामोश हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक उस काले कपड़ों वाले इंसान ने पहली बार अपना चेहरा ऊपर उठाया और अयान की रूह कांप गई, क्योंकि उस चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं, सिर्फ अंधेरा था। वो धीरे से बोला, चल, अब वापस नहीं जा सकता। अयान जोर जोर से रोने लगा। वो अपनी मां को देख रहा था, जो उसकी लाश से लिपट कर रो रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, अम्मी, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई और उसी पल अयान की चीख पूरे घर में गूंज उठी। फिर सब कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गया। अगर ये कहानी सुनकर आपके दिल में डर पैदा हुआ है, तो आज ही अपने रब से तौबा करें, क्योंकि मौत किसी को वक्त नहीं देती। और ऐसी ही दिल हिला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।